Hello students, in today's lecture we will discuss about methods of measuring national income. ठीक है, आज का जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय को मापने की जो पद्धतियाँ होती है या उसे तरीके कहें या उसे प्रणाली कहें, ठीक है, वो सब एक ही होते हैं। तो आज हम बात करेंगे नेशनल इनकम को किस तरीके से मेजर किया जाता है, उसके कौन कौन से मेथड्स जो होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, फर्स्ट हम बात करें कि प्रोफेसर कुजनेट्स जो हैं उन्होंने नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए 3 इम्पॉर्टेंट मेथड्स बताए थे। ठीक है, तो उसके अंदर फर्स्ट हम देखेंगे, उसे कहते हैं सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, उत्पादन संगणना विधि, मीन्स उसे प्रोडक्ट मेथड भी कहा जाता है। तो ये जो रीति है इसमें क्या होता है, जितने भी उत्पादन साधन होते हैं अर्थव्यवस्था में, जितने भी उत्पादन साधनों का उपयोग किया जाता है उनके द्वारा जो उत्पादित पदार्थ होते हैं, जो सेवाओं का साधन लागत पे मूल्यांकन होता है वो इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इकोनॉमी को पहले ना डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, विभिन्न क्षेत्रों में उनको विभाजित किया जाता है। मींस एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे एग्रीकल्चर है ना, हमारा माइनिंग है, छोटे कोई उद्योग होते हैं तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है ना, वाणिज्य वगैरह है, और कोई भी दूसरी जो सर्विसेज होती है, सेवाएं होती है, वो पूरे वर्ष के दौरान इनके द्वारा जो उत्पादन और सेवाओं का विशुद्ध मूल्य होता है ना, उसको इसके अंदर ऐड किया जाता है। तो अब इसकी बात आती है कि विशुद्ध मूल्य क्या होता है। तो हम देखते हैं कि विशुद्ध मूल्य जो होता है वो क्या होता है, कुल उत्पादन जो होता है उसमें से कच्चे माल और दूसरे जितने भी फैक्टर्स होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, उनकी जो प्राइस होती है या दूसरों को जो हस्तांतरित की जाती है, जो उत्पत्ति होती है, वो स्वयं का उत्पादन जो होता है उसको इसके अंदर से कम किया जाता है। ओके, अब उत्पादन के मूल्य जो होते हैं उनमें से अगर मशीनों की घिसावट की जाए, मरम्मत और प्रतिस्थापना व्यय को कम कर दिया जाए, ठीक है, और इस रीति को क्या कहा जाता है, इस रीति को कमोडिटी सर्विस मेथड या नेशनल इनकम बाय इंडस्ट्रियल ओरिजिन कहा जाता है। मतलब वस्तु सेवा प्रणाली या औद्योगिक उद्भव द्वारा राष्ट्रीय आय, ये दोनों इससे कहा जाता है। ये जो पद्धति होती है ये वहाँ काम में लाई जाती है ना, कहाँ काम में लाई जाती है, ये जो पद्धति है ये वहाँ काम में लाई जा सकती है जहाँ पे कुल उत्पादन की वार्षिक संगणना व्यवस्था जो होती है वो हो, है ना। ठीक है, ये जो तरीका होता है ये इकोनॉमी की उत्पादन संरचना को कंपेयर करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है और उनका जो सापेक्षिक महत्व होता है उसको ये एक्सप्रेस करता है। तो अगर हम थियोरेटिकल देखें, सैद्धांतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये बहुत ही इजी मेथड लगता है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी है। जो भी मेथड्स होते हैं उनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स भी होती है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, रिपीटेशन की संभावना होती है, दोहरी गणना की संभावना होती है कि एक कोई ऐसा फैक्ट है जिसको हमने इंक्लूड किया है लेकिन उसको वापस भी रीजॉइन किया जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर उत्पादन की गणना मूल उत्पत्ति स्थान और निर्माण दोनों जगहों पे हो सकती है, जहाँ प्रोडक्शन किया गया है उसकी प्रोडक्टिविटी जो होती है उसमें भी, और जब वो बन रही है तब उसमें भी, दोनों में उसको ऐड किया जा सकता है। फिर इसका इवैल्यूएशन करना कठिन होता है कि मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो मूल्यांकन करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड है, बहुत ज़्यादा खर्चीली ये प्रणाली होती है। ठीक है, देन फिर सेकंड अगर हम बात कर रहे हैं तो सेकंड हम बात करते हैं इनकम सेंसस मेथड, जिसे इनकम मेथड भी कहते हैं, आय संगणना रीति। जो डॉक्टर बाउले और रॉबर्टसन थे उन्होंने इसके बारे में एक्सप्रेस किया है और उन्होंने ये कहा है कि इस प्रणाली में क्या होता है, विभिन्न व्यक्तियों की आय, मतलब आय, इनकम टैक्स जो पे करते हैं वो भी और जो पे नहीं करते हैं वो भी, सभी को इसके अंदर ऐड किया जाता है। उनका इनकम जो है, ऐसे व्यक्ति जो टैक्स पे भी करते हैं और जो टैक्स नहीं भी पे करते हैं, उन सब पर्सन्स को, उन सब इंडिविजुअल्स को उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है और उनकी इनकम का एग्रीगेट जो होता है वो इसके अंदर देखा जाता है। इसको
कंफर्टेबल बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसको सुविधाजनक बनाने के लिए क्या किया जाता है, सभी व्यक्तियों को उनकी जो जो आय होती है उन वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे उच्च स्तर आय, निम्न स्तर आय, इस तरीके से उनका एक क्राइटेरिया सेट कर लिया जाता है और उसमें उनको डिवाइड कर दिया जाता है और फिर उनकी औसत आय के बेस पे टोटल आय देखी जाती है। उनकी औसत आय के आधार पे क्या है, उनकी कुल आय मालूम की जाती है। ओके, अगर शॉर्ट में हम इसे कहें तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तियों के द्वारा जो लगान प्राप्त होता है, जो वेतन मिलता है, जो मजदूरी मिलती है, ब्याज होता है, उन सभी का टोटल इसके अंदर किया जाता है। ओके, अब अगर हम देखते हैं कि ये जो संगणना है इसमें दोहरी गणना का तो कोई मतलब इस रिपीटिशन का कोई भी डर नहीं होता है। राष्ट्रीय आय की जो वितरण व्यवस्था है उसकी इससे संरचना ज्ञात हो जाती है हमको, और व्यक्तियों की जो आय का पारिवारिक बजटों से ज्ञात करना होता है। व्यक्तियों की आय का पारिवारिक बजटों से जो हम इवैल्यूएशन निकालते हैं वो ईजीएस्ट हो जाता है, लेकिन अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। आय के वितरण के बारे में अगर हम बात करें तो करों के डर से क्या है, आय कम दर्शाते हैं लोग, है ना, तब हमें पता नहीं चल सकता है। फिर जो ये पिछड़े देश होते हैं या जो इलिटरेट जो है ना, वो जो देश होते हैं उनमें आय संबंधी सूचना जो होती है उनको रिलायबल नहीं कहा जा सकता है। फिर जो स्वनियोजित उद्योग होते हैं या व्यवसाय होते हैं उनमें हम इनकम का इवैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि व्यवसाय जो होते हैं उनमें लाभ का जो भाग होता है वो वितरित नहीं किया गया होता है, ये पद्धति खर्चीली है। ऐसी कई प्रॉब्लम्स होती है कि राष्ट्रीय आय में छूट होती है, शामिल नहीं होती है और उसमें छूट होती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ये इससे क्रिएट होती है। ओके, देन फिर अगर हम बात करते हैं, थर्ड हमारा है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, व्यय संगणना रीति, सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि ये रीति जो है इसमें विभिन्न वर्गों और विभिन्न मदों पर किए गए वार्षिक व्यय जो होते हैं उनको जोड़कर कुल राशि ज्ञात की जाती है और फिर उस व्यय की जो कुल राशि होती है उसमें कुल बचतों को ऐड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, दोनों का जो एग्रीगेट टोटल होता है वो इसके अंदर आता है, कुल राष्ट्रीय आय उससे ज्ञात की जाती है। मतलब क्या है, वार्षिक व्यय को जोड़ के कुल राशि ज्ञात की जाती है और फिर उस व्यय की कुल राशि में कुल बचत को जोड़ दिया जाता है। बचत और व्यय दोनों को ऐड इसके अंदर किया जाता है। इसके कारण इसको क्या कहते हैं, कंजम्पशन सेविंग मेथड कहते हैं या कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट मेथड कहते हैं। इसके कारण इसको उपभोग बचत रीति या कुल बचतें कुल विनियोग बराबर होने से क्या होता है, उपभोग विनियोग रीति भी इसको कहा जा सकता है। अगर हम इसका मेथड बनाएं, अगर हम इसका फॉर्मुलेट करें इसको, तो हम इसको कह सकते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर क्या होता है, कुल उपभोग व्यय प्लस कुल विनियोग प्लस कुल सरकारी व्यय प्लस विशुद्ध विदेशी आय। किसके बराबर होते हैं, ये सब आयात और निर्यात के बराबर होते हैं। निर्यात और आयात उसमें से माइनस कर दिए जाते हैं। अगर हम इसकी कठिनाइयों की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस रीति में क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है। मतलब कि पूरी जनसंख्या जो है उसकी उपभोग व्यय राशि ज्ञात करना बहुत मुश्किल होता है ना। इनकम तो हम देख सकते हैं लेकिन पूरी जनता जो है वो कितना कंजम्पशन कर रही है उसको इवैल्यूएट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि छोटी छोटी जो मदें होती है उन पे जो हम खर्चा करते हैं उनका हिसाब किताब हम नहीं रख सकते हैं और रखा भी नहीं जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि बचत या विनियोग जो है उनका ब्यौरा प्राप्त करना भी बहुत इजी नहीं होता है कि कितनी बचत हुई है, कितना विनियोग किया गया है, उसको भी हम देख नहीं सकते हैं। ओके, देन फिर बात करते हैं कि पिछड़े जो देश है उसमें जो हम सूचनाएं प्राप्त करना चाहें तो वो थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसमें सिस्टमेटिक भी ये नहीं होती है। ठीक है, तो मेन तो हमने ये 3 रीतियाँ देखी है। देन आफ्टर हम बात करते हैं, एक दो रीति और है उनके बारे में हम देखते हैं कि अगर हम नेक्स्ट देखें तो वो है सोशल अकाउंटिंग मेथड, मीन सामाजिक लेखा रीति। प्रोफेसर रिचर्ड स्टोन जो थे उन्होंने इसको प्रतिपादित किया था और इसके अंदर देश की जो पूरी जनसंख्या होती है उसको बहुत सारे भागों में बांटा गया है और उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, है ना, वर्गीकरण में क्या किया जाता है, जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसमें जो इक्वल आय डिस्ट्रीब्यूशन वाले लोग होते हैं उनको एक
ग्रुप में रखा जाता है और हर ग्रुप में चुने हुए जो व्यक्ति होते हैं, सेलेक्टेड जो पर्सन्स होते हैं, उनकी जो एवरेज इनकम होती है उसके बेस पे क्या किया जाता है, पूरे वर्ग की, पूरा जो ग्रुप है उसकी आय की गणना कर ली जाती है, उसको इवैल्यूएट कर लिया जाता है और इसी तरीके से सभी वर्गों की आय का सामूहिक योग कर लिया जाता है, उसे कुल राष्ट्रीय आय ज्ञात कर लेते हैं वो। ये जो रीति होती है, इसकी ये कठिनाई है कि ये आय संगणना पद्धति में होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि ऑक्यूपेशन मेथड, व्यवसाय संगणना रीति। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें देश के जितने भी उत्पादक व्यवसाय होते हैं उनके आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण किया जाता है। मतलब कौन कौन से उत्पादन होते हैं, है ना। जैसे फार्मर्स की अगर हम बात करें, बिजनेसमैन्स की बात करें, हम प्रोड्यूसर्स की बात करें, जो सर्विस सेक्टर वाले लोग होते हैं, नौकरी पेशा जो लोग होते हैं उनकी बात करें, इन सबको और फिर इन सबको देखा जाता है और फिर हर जो ऑक्यूपेशन होता है या काम में लगे हुए जो लोग होते हैं उनकी को व्यवसायवार उनको देखा जाता है और उनकी इनकम पता की जाती है। उसे सामूहिक योग, उस सामूहिक योग से क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो ये एक मेथड है कि व्यवसाय के अकॉर्डिंग उनको देखा जाता है, व्यवसाय संगणना विधि उसे कहते हैं। देन लास्ट हम बात करते हैं मिक्स्ड और कॉम्बिनेशन मेथड, मतलब उत्पादन संगणना या आय संगणना की मिश्रित रीति होती है ये। इस प्रणाली में क्या होता है, उत्पादक व्यवसायों की संगणना उत्पादन के आधार पे और सरकारी और गैर सरकारी नौकरी की आय की गणना आय संगणना पद्धति के आधार पे उस बेस पे की जाती है और इन दोनों ही पद्धतियों को मिक्स किया जाता है। ठीक है, और इसको भारत में, इंडिया में VKRV राव जो है उन्होंने इस मेथड का उपयोग राष्ट्रीय आय को वैल्यूएट करने में किया था। तो आज हमने नेशनल इनकम के जो मेजरिंग मेथड है ना, वो देखे। इम्पॉर्टेंट तो आपके प्रोडक्शन मेथड, जो आपका इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड है वो है, उसके अलावा भी हमने यहाँ 3 मेथड्स देखे हैं। ओके, थैंक यू।